उत्पत्ति के पुस्तक 25वां अध्याय में वचन का संख्या 34 वचन बाटे। इस 34 वचन में हमारे बदे 6 प्रमुख भाग लिखल गल बा। पहले वचन से 6वां वचन तक जब हम मनन करब तब इब्राहिम सारा के मृत्यु के बाद उनकर उप पत्नी कतूरा से वो विवाह कैना और उनके 6 पुत्र भैना और 7 पोता और 3 परपोता जन्म लेना, ऐसा लिखल गल बाटे। इब्राहिम के जीवित रहे के समय में कतूरा के द्वारा पावल गयल संतान के पूर्व के नगर में भेज देना। 6वां वचन से लेके 11वां वचन तक दूसरा भाग बाटे इब्राहिम के मृत्यु के बारे में। ये भाग में लिखल गया 175 वर्ष जीवित रह के वो अपने लोगन में जाय में न उनकर पुत्र इस्माइल और इसहाक ओके मकपेला में मिट्टी देना। और 12वां वचन से लेके 18वां वचन तक तीसरा भाग बाटे एमिन इस्माइल का पुत्र का विवरण लिखल गल बाटे। 19वां वचन से लेके 26वां वचन तक चौथा भाग लिखल गल बा। एमिन इसहाक के परिवार का वर्णन लिखल गल बा। 27वां और 28वां वचन में 5वां भाग लिखल गल बा। एमिन इसहाक के दोनों पुत्र का विवरण देवल गल बाटे। 29वां वचन से लेके 34 वचन तक आखिरी भाग बाटे एमिन एसाव के पहलौठे अधिकार के तिरस्कार करे के विषय में लिखल गल बाटे। ये प्रकार से हम ये अध्याय का 6 भाग में विवरण कैसे किया जा। पहला वचन से वचन के पढ़ के एकर मनन करब। तब इब्राहिम एक और पत्नी ब्याह लेना जेकर नाम कतूरा रहा। कतूरा ए नाम का अर्थ हवा तुम इंसेंस धूप, ये अर्थ हवा। कतूरा इब्राहिम के उपपत्नी बा। ऐसा पहले इतिहास के पहले अध्याय के 32 वचन में लिखल गल बाटे। उ रखेली के पद से पत्नी के पद पर उन्नति कैनी। इब्राहिम कतूरा से विवाह कैना, ई उनकर दूसरा विवाह बाटा। इब्राहिम मिस्र के दासी हाजिरा से पत्नी के कहे पर उनके साथ गईना लेकिन विवाह नहीं कैना। 25वां अध्याय के पहला वचन में फिर से इस सब उनके दूसरे विवाह के सूचित करत बाटे। इब्राहिम का पहली पत्नी सारा और दूसरा पत्नी कतूरा दासी के द्वारा उत्पन्न भइल इस्माइल के बारे में बतावला के इब्राहिम जौने कतूरा से विवाह कैना ओके 6 पुत्र उत्पन्न भइना। मसीह के 2000 पहले अब्राहम जीवित रहना 175 साल वो जीवित रहना। एक दूसर विवाह 140 साल के उम्र में 140 साल के उम्र में भयल। उनकर पत्नी सारा इब्राहिम के 137 साल के उम्र में मर गई। तब उनकर उम्र 127 साल रहा। सारा के मरे के 3 साल बाद इब्राहिम इसहाक का विवाह कैना और ओकरे बाद वो अपन विवाह कर लेना। इब्राहिम के कतूरा के विवाह करे के बाद 35 साल तक वो जीवित रहना। ये 35 साल में 6 पुत्र के उत्पन्न कैना। उनकर नाम ए प्रकार से बा जिमरान, योक्सान, मदना, मिद्यान, मिसावद, सूर। एके अब्राहम जन्म देना। उनके जीवित रहे के दिन में उनके भेंट दे के पूर्व देश में पूर्व के तट के तरफ वो भेज देना। यही बदे इनकर संतान पूर्व के तरह विकसित भइना। अब्राहम का संतान पूर्व देश में विस्तृत भइना। योक्सान से सभा और ददान उत्पन्न भइना। ई ददान 3 पुत्र के जन्म देना। उनमें से असूरी, लतूसी और लुम्मी लोग आईना। ओकरे बाद इब्राहिम को पुत्र मिद्यान 5 पुत्र के जन्म देना। तिपार, एपेर, हानोक, अबिदा, एल्दा, इलो मिद्यान का पुत्र हैं। अगर आप देखब तो योक्सान में उत्पन्न करल गए 2 पुत्र
सबा और ददान और मिथ्यान के उत्पन्न करल गेल 5 पुत्र के मिलाई के 7 पोता होना। इब्राहिम के कटूरा के द्वारा 6 पुत्र और 7 पोता भइना, तो ददान के द्वारा 3 परपोता भइना। ये सब कतूरा के संतान हैं। इब्राहिम जौन कुछ पैना वो सब कुछ इसहाक के दे देना। 24वां अध्याय में जब हमके एलियाजा इब्राहिम से इसहाक के विषय में वो बात करत ना, हमरे मालिक इब्राहिम के परमेश्वर बहुत आशीष दिले बाया। ऐसा व्यक्त करे पर वो जौन इसहाक उनकर पुत्र रहना उनके परमेश्वर प्रतिज्ञा के रूप में दिले बाया। सब पर परमेश्वर तब परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वो वारिस हैं। ये व्यक्ति कह देना। जब हम यहाँ पर 6वां वचन में देखब तो आपन जियत जी आपन पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश के तरफ पूर्व तट के तरफ वो 6 पुत्र के भेज देना। अब 7वां वचन से लेके 11वां वचन तक के दूसरा भाग में इब्राहिम का मृत्यु के बारे में लिखल गल बाटे। इब्राहिम का सारा उम्र 175 वर्ष का भया। इब्राहिम का दीर्घायु होए के कारण मतलब पूरा बूढ़ा के अवस्था में प्राण छूट गया और वो अपने लोगन में जाके मिलना। वो अपने लोगन में जाए मिलना मतलब अपने पूर्वज के कब्र के पास चल गए ना। ये अर्थ नहीं बाटे पूर्वज प्रदेश में चल गए ना। मृत्यु के बाद परमेश्वर के वो विश्राम स्थान में उनकर आत्मा चल गया, वहाँ पर पहुँच गए ना। ये अर्थ हुआ इब्राहिम 175 वर्ष तक जीवित रहना। इब्राहिम जल प्रलय के 292 साल के बाद जन्मना। जल प्रलय के बाद वो 292 साल में 175 साल अगर जोड़ल जाए तो इब्राहिम का जीवन बीच में आवला। एमिन इब्राहिम नूह के साथ 39 साल तक जीवित रहना। ये हमके समझ में आवला। सेम हाम एपेत ये नूह के पुत्र में सेम जवन इब्राहिम का मूल पूर्वज हैं। सेम इब्राहिम के मरे के बाद जीवित बा। ये हमरे बदे उत्पत्ति के 11वां अध्याय में ये विशेषता बाटे। अगर हम उनके जीवन के अवस्था के मनन करल जाए तो सेम जल प्रलय के बाद दूसरा साल में पुत्र के उत्पन्न करब प्रारंभ करके 500 साल जीवित रहना। जल प्रलय के बाद उनकर उम्र 100 साल और 2 साल के जोड़ा जाए तो 102 साल में वो बच्चा के उत्पन्न करब शुरुआत करना। नूह का 500 साल की उम्र में जल प्रलय के विषय में उनके अनाउंस करल गया। जब नूह 600 साल के उम्र में रहना तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। मतलब नूह का तीनों पुत्र आना 100 साल हो गया। ये हमके गिनती करे के बाद काहे बदे के एक ही वचन में परमेश्वर ये तीनों पुत्र के नूह के देवे पर उनके आयु के गिनती हुए पर 100 साल में जल प्रलय आया। यही बदे सेम के 100 साल के उम्र में जल प्रलय आया। ये आंकड़ा के देखे पर सेम इब्राहिम से ज़्यादा साल जीवित रहना। इब्राहिम के मरे के बाद भी वो जीवित रहना ऐसा हमके वचन बतावला। इतिहास के पुस्तक के ग्रंथ में 9वां अध्याय में हमके अब्राहम के बचपन से गिनती करे पर नूह 29 साल अपने जीवन के व्यतीत करे बान ऐसा बतावल गल बाटे। इतना ही नहीं याकूब के बारे में भी एक दिलचस्प विवरण हमके दिखाई देला। याकूब अपने जीवन चर्या के समय वो बात कर समय फिरौन से कहना उत्पत्ति का 47 वचन के में हमार बाप दादा परदेसी होके जीवित होए पर भी उतना दिन में हम नहीं भेले। हमार बाप दादा परदेसी होके जितना दिन जीवित भई ना उतना दिन का
अब हम नहीं भलबाई। ऐसा कहना जब हम ए पर ध्यान देवे तो याकूब अपने बाप दादा के स्मरण करत हुए ऊ मानत बा। अब जैसे 7वां वचन में लिखल गल बा कि इब्राहिम प्रार छोड़ के अपने लोग में जा मिलना। उनकर पुत्र इसहाक और इस्माइल हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोम के मम्र के सम्मुख वाली भूमि में जौन मकपेला के गुफा रहल उनमें उनके मिट्टी मिलल। उ मम्र के सम्मुख वाला भूमि हवा। जब सारा मर गई हित्ती में से एक भूमि के कब्र बदे इब्राहिम 400 शेकेल चांदी के देके ओके खरीद लेना। उ मकपेला के गुफा में ई दोनों भाई उनके पिता के मिट्टी देना। इब्राहिम का पुत्र इस्माइल और इसहाक। इस्माइल मिस्र के से आयल हुए दासी हाजरा के संतान है। इसहाक सारा का संतान हैं। ई दोनों मिलके इब्राहिम के मिट्टी देना। ऐसा कहे पर ई दोनों के बीच मित्रता का वातावरण चलत रहा। ई मानल जाला। कहे बदे के उदाहरण में हमके इसहाक का पुत्र एसाव कनान का कुंवारी में से एक विवाह करे पर वो कुंवारी उनके माता पिता इसहाक और रिबका के दुख देना। ई जान के एसाव जाए के इस्माइल के पुत्र में से एक के विवाह करके लेना और उसके कारण इस्माइल और इसहाक के बीच में मित्रता का वातावरण चलत गया। ऐसा कहे बदे एक आधार दिखाई देत बा। इस्माइल और इसहाक दोनों मिलके मम्र के सम्मुख वाला भूमि में मकपेला के गुफा में इब्राहिम के मिट्टी देना। जवन भूमि इब्राहिम हित्ती से मोल ले रहना वही में से उनके मिट्टी देवल गया। वहाँ पर उनकर पत्नी सारा का समाधि भी बा। 11वां वचन इब्राहिम के मरे के बाद परमेश्वर उनके पुत्र इसहाक के आशीष देना। ये बहुत प्रमुख बात बाटे। तब इसहाक लहरोई नामक कुआं के पास रहत न। यहाँ पर बहुत प्रमुख बात बा दिखाई देत बा। इब्राहिम के मरे तक भी परमेश्वर इसहाक के आशीष देवे बदे इंतजार करना। इब्राहिम के मरे के बाद परमेश्वर आशीष देना शुरू करना। ई परमेश्वर का वचन कहला। नीति वचन का पुस्तक में धर्मी के संतान ओकरे बाद धन्य ठहरी ए प्रकार से ऐसा लिखल गल बा। विश्वासी के मरे के बाद परमेश्वर उनके संतान के आशीष देना, उनके अकेला नहीं छोड़ना। दाऊद कहनो धर्मी का संतान भीख मांगब हम नहीं देख सकिला। एक अर्थ ये है कि धर्मी का परमेश्वर आशीष देवे वाला है, उनकर संतान के परमेश्वर आशीष देवे वाला है। ये प्रकार से हमके दिखाई देला। 12वां वचन इब्राहिम का पुत्र इस्माइल जौन सारा के लोंडी हाजिरा जौन मिस्र में रहे वाली रहने ओसे उत्पन्न भरन उनकर ये वंशावली बाटे। 12वां वचन से लेके 18वां वचन तक यहाँ पर इस्माइल के वंशावली के विषय में बतावल गल बाटे। इस्माइल के 12 पुत्र बा। उत्पत्ति का 21वां अध्याय 13वां वचन में जब सारा अब्राहम से कहनी के इस्माइल के घर से बाहर निकाल द, ऐसा कहे पर इब्राहिम दुख जतैना। तब प्रभु कहना एक प्रजा के समान उनके विस्तृत हम करब। एक प्रजा मतलब एक देश के समान हम विस्तृत करब। उसमें से 12 राजा आईना। परमेश्वर हाजिरा से भी कहना का कहना पता बटे तहरे पुत्र के महान प्रजा के रूप में हम बनाए, मतलब महान देश के समान हम बनाए। यही पदे इस्माइल के संतान से 12 राजा अइहाँ। ऐसा हमके 13वां वचन बतावला। इस्माइल के पुत्र का नाम और उनका वंशावली हवे। इस्माइल के पुत्र के नाम और वंशावली हवे अर्थात
इस्माइल का नपायोत, फिर केदार, अदबेल, मेबसान, मिस्मा, दुमा, मस्सा, आदर, तेमा, यतूर, नापिस और केदमा। इस्माइल का ई पुत्र उत्पन्न भइना और इन्हीं के नाम के अनुसार इनकर गांव और छावनी का नाम भी पड़ल। इनकर नाम ई नाम के अनुसार इनके गांव का नाम पड़ल और यह 12 अपने कुल का प्रधान भइना। 17वां वचन, इस्माइल का कुल उम्र 137 साल बतावल गई। इस्माइल का सारा व्यवस्था 137 वर्ष का भई, तब उनका प्राण छूट गया और वो अपने लोगन में जाके मिल गए ना, लोगन में जा मिलना। इस्माइल अपने लोगन में जा मिलना मतलब वो प्रदेश में चल गए ना। ये पवित्र शास्त्र हमके बतावला। अब हमके 18वां वचन में, और उनकर वंश हबीला से जौन मिस्र के सम्मुख असूर के मार्ग में बस गल बा और उनकर भाग उनके सब भाई बंधु के सम्मुख रहल। इस्माइल के संतान मिस्र के और यूफ्रेटस के मध्य में रहे वाला ए भाग में वो लोग निवास करना, ऐसा हमके देखे के मिलला। अब अगर हम 19वां वचन से अगर देखब तो अब्राहम का पुत्र और सारा का पुत्र इसहाक के बारे में लिखल गल बाटे। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न भइना। इसहाक से 40 वर्ष के हो के बाद रिबका के जौन पदना राम बतूएल के बेटी और लाबान का बहन रहनी शादी कर लेना और उस समय 40 वर्ष का रहना। ध्यान दो, इनका 37 साल के उम्र में सारा का माता मर गई। 3 साल के बाद वो विवाह करना। उत्पत्ति 24वां अध्याय हमके उनके विवाह के बारे में हमके स्पष्ट रूप से बतावला के उनकर विवाह करे के बाद 20 साल तक उनके संतान नहीं भया। रिबका बाँझ रहनी, संतान के 9 पाव वाली बन गई। तब इसहाक उनके बदे प्रार्थना करना, परमेश्वर से विनती करना। वो पुकार के सुन के परमेश्वर उनके कोख के खोल देना। यहाँ पर एक प्रमुख विषय के सुने वालन के याद करे के बाटे, वही हवे के जब पति पत्नी के संतान नहीं होला तब उनके संतान के बारे में परमेश्वर से मांगे के बाटे, उनसे विनती करे के बाटे। परमेश्वर जब कोख के खोल देना तब संतान के प्राप्त कर सकना। हमके पवित्र शास्त्र में याकूब जैसे वो प्रेम करना, उनकर पत्नी राहेल उनका सामना करनी। यही बदे राहेल का संतान परमेश्वर के द्वारा रोकल गई। ये हमके समझ में आवला। परमेश्वर उनके कोख के बंद कर देना, लिया के कोख के खोल देना। सामुएल का पुस्तक में एलकाना का पत्नी हन्ना जब बाँझ रहने, परमेश्वर उनके प्रार्थना के सुन के उनके सामुएल के दे देना। यही बदे संतान बदे पति पत्नी दोनों परमेश्वर के उपस्थिति में विनती करे के बाटे। ये उनके सीखे के बाटे। ये विषय हर एक पति पत्नी के समझे वाली बात बाटे। मुख्य रीति से पति जिम्मेदारी लेके पत्नी के संतान देवे के विषय में गिड़गिड़ाई के प्रार्थना करब सीखे के बाटे। जब वो गर्भवती भइनी, उनके गर्भ में 2 बच्चा रहना, वो एक दूसरे से झगड़ा करत बा। जब वो झगड़ा करत ना तब वो घबराएगी नहीं। वो सोचनी के ऐसा मानता हमार जियब कैसे हुई, ऐसा सोच के ए विषय के निमित्त परमेश्वर से पूछनी। ध्यान दो, उनके गर्भ में शिशु का झगड़ा करे के जौन वो समझनी, वो बेचैन हो गई और आरोग्य के विषय में वो चिंता करे लगनी। और ओकरे बाद वो कौन सा काम करनी, यहोवा के सामने दंडवत करनी। अनारोग्य होए पर वो प्रार्थना करे बदे सीखे के बाद
हमके कोई भी समस्या होए पर जवाब बदे परमेश्वर के सामने दंडवत करे के हमके सीखे के बा। नो द आंसर ऑफ द गॉड फॉर ऑल योर क्वेश्चन। आपके हर एक सवाल बदे, उदाहरण बदे हमरे गर्भ में ऐसा काहे होत बाटे, ये प्रकार से ऐसा प्रश्न उनके आवे पर वो परमेश्वर से स्मरण करें। ये संसार में रहे वाला हम कोई भी प्रश्न हमरे अंतरंग में वो कोई भी प्रश्न हमरे शरीर के विषय में हो, हमके परमेश्वर के पास जाए के विनती करे के बटे। परमेश्वर उनसे बात करना। 23वां वचन, तोहरे गर्भ में 2 जाति बाए और तोहरे कोख से निकलत 2 राज्य के लोग अलग अलग हुई हैं और एक राज्य करो दूसरे से अधिक सामर्थी हुई और बड़ा बेटा छोटा के अधीन हुई हैं। जौन गर्भ में बन एसाव और याकूब, यासव और याकूब जौन गर्भ में बयान वो दोनों लड़के हैं, शिशु के रूप में बयान। वो दोनों बाहर आवे से पहले परमेश्वर उन एसाव से द्वेष करके याकूब से प्रेम करना। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से इस संसार में आवे बदे याकूब के चुनल गया। यही बदे परमेश्वर उन पर करुणा करके रक्षा करके उनके मार्ग में चले बदे उनके प्रकट होए के बाद का सारा वचन ये गवाही देते बाटे। बड़ा वाला छोटा वाला का दास बनी ऐसा कहल गल बा। ये हमरे बदे आगे के वचन में साबित भैल बाटे। हिस्टोरिकल में जब हम देखब तो एदोम वंशी इसराइली का दास बन गई ना। एदोम मतलब ऐसा मतलब रोमामय व्यक्ति, ये अपने पहले उठे के बेचहु गए व्यक्ति बाने। एकरे बारे में नया नियम व्यभिचारी और पहले उठा के अधिकार के बेचल गए ऐसा बतावला। ये भ्रष्ट बाटे ऐसा बतावल गल बा। जब वो गर्भ में रहना तब परमेश्वर माता के बतैना के वो आशीष पे हैं। 24वां वचन, जब उनकर पुत्र उत्पन्न होए का समय आया तब का प्रकट भल के उनके गर्भ में जुड़वा बालक बया और पहला जन उत्पन्न भइना वो लाल निकला और उनका सारा शरीर कंबल के समान रोमामय रहा और उनका नाम एसाव रखल गया। वो रोमामय के कारण ऐसा नाम रखल गया। और उनकर पीछे उनकर भाई अपने हाथ से एसाव के एड़ी के पकड़ भयल उत्पन्न भइना और उनका नाम याकूब रखल गया। और जब रिबका उनके जन्म देनी तब एसाव को 7 वर्ष का रहना। 40 साल में विवाह भयल। 60 साल में इसहाक पिता बनना। 20 साल के बाद 2 लड़कन के जन्म देना। बहुत प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर उनके वो दंपत्ति के संतान देना। याकूब उनके भाई एसाव को एड़ी पकड़ना, वो दोनों जुड़वा रहना। उसके बाद एक ही के बाद एक के माता के जन्म देवे के समय पहले एसाव बाहर रहना, दूसरा ओकर एड़ी पकड़ के बाहर अपन हाथ फैलाए हुए और पहलौठा के रूप में बाहर आवे बदे अंदर के लड़त न, ऐसा भावना हमके समझ में आवला। यही बदे ओके याकूब करके नाम देवल गया है। याकूब मतलब धोखेबाज, ई अर्थ बा। 27वां और 28 वचन में जब हम देखब तो कुछ प्रमुख बात बतावल गल बा। वो अच्छा बड़ा भइना, वो बच्चा बड़ा भइना और उनके 15 वर्ष उम्र तक इब्राहिम जीवित रहना। याकूब के 15 वर्ष होए तक इब्राहिम जीवित रहना। याकूब के 38 वर्ष आवे तक सेम नूह का पुत्र सेम जीवित रहना। याकूब के 38 वर्ष आवे तक वो जीवित रहना। वो एक गांव में, एक ही गांव में, एक ही स्थान पर ज्वाइंट फैमिली के समान नहीं रहतना। कौनो भी राज्य में होए के बावजूद भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जीवन का उम्र का विवरण ये सच हमके दिखाई देला। इब्राहिम का मृत्यु के समय में याकूब के उम्र 15 वर्ष का रहा। तब ये दोनों बड़ा भइना। बड़ा होए के बाद उनका रूप बदल गया। ऐसा वनवासी हुई के
चतुर शिकार करे वाला बन गए ना, जंगल में रह के शिकार करके जीवन व्यतीत करत बा। और याकूब घर पे रह के माता के साथ रह के पिता का मददगार बन के उ जियत बा। यही बदे उनकर माता उनसे अधिक प्रेम करत नहीं। एसाव से बढ़ के याकूब से रिबका ज़्यादा प्रेम करत नहीं। एकरे कारण उनके द्वारा आयल गल संकट आगे के अध्याय में हमके वर्णन करल गल बा। बच्चा में भेदभाव करे पर, उनकर पालन पोषण में, उनके देवे वाला प्रेम के विषय में भेदभाव दिखावे पर माता पिता उनके भविष्य में इसका प्रतिफल देखी हैं। यहाँ इसहाक और रिबका के इतिहास में हमके देखे के मिलला। रिबका याकूब से मतलब छोटे पुत्र से अधिक प्रेम कैने। ये प्रेम के कारण परमेश्वर उनके पहला बतैना के याकूब एसाव से महान बनी है, एक कारण और चुनल गल बा। इस सोच के अधिक प्रेम करना ऐसा हमके समझ सकीला। ये 25वां अध्याय में 29वां वचन से 34 वचन तक 6वां भाग हवा। एमिन का लिखल गल बाटे, एसाव अपने पहलौठे अधिकार के बेच देना ऐसा दिखाई देते बाटे। एक दिन याकूब भोजन बदे कुछ दाल पकावत रहना और एसाव मैदान से थकल हो लेना और जो लाल वस्तु बाटे वो लाल वस्तु में से हमके कुछ खिलाए दा काहे बदे कि हम थकल भाई। ये कारण उनका नाम एदोम भी पड़ल। लाल वस्तु में से हमके कुछ खिलाए दा। ये शाकाहारी भोजन बदे वो आपन पहलौठे अधिकार के वो दे देना। यही बदे वो लाल शब्द का प्रयोग करे के द्वारा उनकर नाम एदोम रखल गया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखल गल बाटे के बाद में ए वचन में हम देखब के याकूब तहरे पहलौठा के अधिकार के हमके द ऐसा उ मांगत बयान। हम अभी मरे पर भाई तो पहले के अधिकार से हमके का लाभ हुए, ये प्रकार से एसाव कहत बयान। ध्यान दई हम एसाव पहलौठे का आशीष का तिरस्कार करत बा। हम तो मरे पर भाई हमके पहलौठे का अधिकार का होई करके वो तिरस्कार करत बा। याकूब पहलौठे के अधिकार के प्रति इच्छुक बयान। उनके भोजन के तो लेकिन पहलौठे के अधिकार के पावे बदे वो इच्छुक बा। एसाव पहलौठे के अधिकार के छोड़ देना लेकिन भोजन बदे गड़बड़ी करत बा। ऐसा हमके देखे के मिलता। यहाँ आशीष और भोजन दोनों को सामने रखे पर याकूब आशीष के महत्व देना, यही बदे वो आशीष पाना। ऐसा भोजन के महत्व दे के आशीष न चाहे के वेस्ट के रूप में बच गए। याकूब कहना हमसे अभी शपथ खा के तब वो उनसे शपथ खैना और वो अपने पहलौठा के अधिकार के याकूब के हाथ बेच देना। ये पर याकूब एसाव के रोटी और पकाल गया मसूर का दाल देना और वो खैना पीना और उठ के वो चल गई ना। देखा खाया और पीना उनकर पेट ही उनके बदे भगवान बन गया। यही बदे एसाव अपने पहलौठे के अधिकार के खो देना। परमेश्वर उनसे देवल गल पहलौठे का अधिकार जौन आशीष का कारण होला वो नहीं चाहना। जो कोई आशीष के मना करला वो फिर वापस पाए नहीं सकना। यही बदे एसाव एक लूजर के समान अपने अधिकार के खो देना ऐसा हमके दिखाई देला। यहाँ पर 25वां अध्याय समाप्त करत बाई।